हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम रहे हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 93 जो कि क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 23 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर करना है। क्या आपने कभी फील किया है कि कुछ गलत हुआ आपके साथ? थॉट ऑफ अटेम्प्टिंग इट टू डू इट अगेन वाज द लास्ट थिंग यू वांटेड टू डू। ऐसा कुछ जो आपने कुछ करा और आपको दोबारा करना पड़ा। इफ़ योर आंसर इज़ यस, अगर आपका आंसर हाँ है तो आप एक रोबोट नहीं है। रोबोट्स की तरह भी ह्यूमन बीइंग्स हैव फीलिंग्स। हमारे पास फीलिंग्स है, इमोशंस है, ड्रीम्स है। वी आर ऑल मीन टू ग्रो एंड सच डिस्पाइट अवर सर्कमटेंस एंड अवर लिमिटेशन। यानी हम सब ग्रो होते हैं, हमारा कुछ सर्कमटेंस और हमारी कुछ लिमिटेशंस भी है। फ्लशिंग एंड ट्राइंग टू मेक अवर ड्रीम्स कम्स ट्रू इज ग्रेट देन व्हेन लाइफ इज गोइंग अवर वे। गिर कर संभलना, ट्राई करते जाना, इससे हमारे ड्रीम्स जो होते हैं वो ट्रू होते हैं। बट वट हैपन्स व्हेन इट्स नॉट, पर अब सर नहीं होगा तो क्या होगा? वट हैपन्स व्हेन यू फेल डिस्पाइट ऑल ऑफ योर हार्डवर्क, पर आप जितना भी हार्डवर्क करते रहे पर आप फेल होते जाएं तो उससे क्या होगा? Do you stay down and accept the defeat, or do you get up again and again until you are satisfied? क्या आप हार मान के बैठ जाएंगे या फिर आप जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपका हार्डवर्क करते रहेंगे? If you are tendency to preserve and keep going, then you have the word expert called great. Falling down and or falling is one of the most agonizing, embarrassing and scariest human experience. नी गिरना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एकॉग्नाइज और एम्बैरेसिंग और एक स्कैरियस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस जो ह्यूमन है वो एक्सपीरियंस करता है। बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल एम्पावरिंग एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। पर ये बहुत ज़्यादा एक एजुकेशनल और एम्पावरिंग पार्ट है हमारी एक सक्सेसफुल लाइफ का। डिड यू नो द प्रिजर्वेंस गर्ल ग्रीट इज़ वन ऑफ द 7 क्वालिटीज़ दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द की ऑफ पर्सनल सक्सेस। यानी जो प्रिजर्वेंस है, वो जो ग्रीट है वो हमारी 7 क्वालिटीज़ में से एक है जो पर्सनल सक्सेस होती है। एंड बेटरमेंट इन सोसाइटी जो अदर 6 है वो है क्यूरियोसिटी, ग्रैटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ कंट्रोल, सोशल इंटेलिजेंस एंड जेट्स। जो थॉमस एडिसन थे उन्होंने एक मॉडल बनाया था ग्रीड के लिए। उन्होंने 1000 बार ट्राई करा था जो लाइट बल्ब है उसे जलाया था। इफ़ यू आर रीडिंग दिस विद लाइट ऑन योर रूम यू नो वेल ही सक्सेड। और उन्होंने 1000 टाइम्स बनाने के बाद जब लास्ट 1000 टाइम बनाया था तब उनका जो बल्ब था वो ग्लो हुआ था। When asked why he had kept going despite his hundred of failures, he miserably stated that he had were not failures. They were hundred of ways not to create a light bulb. पर उन्होंने कहा मैं फेलियर नहीं हूँ, मैंने 1000 तरीके देख लिए कि जिससे बल्ब नहीं ग्रो होते। उन्होंने ये आंसर करा था। दिस स्टेटमेंट नॉट ओनली रिलेवेट हिज ग्रेट बट ऑल्सो ऑप्टिमिज्म फॉर लुकिंग एट द ब्राइट साइड। पर उन्होंने जो ये बोला ये उनकी जो हार जहाँ पे वो हार गए उसका आंसर ही नहीं था, ये बहुत अच्छा जवाब था। ग्रीड से हम लर्न भी कर सकते हैं, एक और सक्सेसफुल बन सकते हैं और हमारी टेक्निक्स जो कि हमारी माइंडफुलनेस में हेल्प करती है। माइंडफुलनेस इज़ अ प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस ही प्रैक्टिस है जिससे इंडिविजुअल स्टे इन द मोमेंट बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ हीज और हर एक्सपीरियंस विदाउट जजमेंट। This practice has been used to quit the nose of their fears and doubts. Thought this simple practice of mindfulness, individuals have the ability to stop the self-sabotaging down and spiral of hopelessness, despair, and frustration. What did you do to overcome the negative and self-saboting feeling of failure? Reflect on what you do and try to do some painful resources to help you today. अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। हाउ आर रोबोट्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स? तो रोबोट्स जो है वो ह्यूमन बींग से डिफरेंट कैसे हैं? तो रोबोट्स के जगह हमारे ह्यूमन बींग्स में फीलिंग्स है, इमोशंस है, ड्रीम्स है।
सेकेंड है वाइज टेंडेंसी टू प्रिजर्व इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो प्रिजर्व की टेंडेंसी है वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो प्रिजर्वर्स जो होती है वो मीनिंग सिखाती है हमें कि हमारा कोई गोल है। एडिशनली ये हमें गोल की वैल्यू भी और हमारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ाती है। थर्ड है हाउ डज फॉलिंग डाउन हेल्पिंग इन शेपिंग अस, यानी अगर हम गिर रहे हैं तो ये हमें कैसे संभालता है? तो फेलिंग जो फेलर होता है वो हमें टीच करता है प्रिजर्वेंट एंड हमारे गोल की तरफ। हर फेलर जो होता है वो समझता है और कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। Fourth, he merely stated that what he had were not failures. तो थ्रू फेलियर यानी हम फेलियर की तरह फेलियर की जगह यू विल गेट टू नो योर सेल्फ बेटर एंड यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी आप अपने आप को बेटर करेंगे और अपनी मिस्टेक से सीखेंगे। देवर हंड्रेड्स ऑफ वेज नॉट टू क्रिएट अ लाइट बल्ब, यहाँ पे हज़ार वेज बल्ब को ना ग्लो करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन ने ढूंढ लिए थे। और ये स्टेटमेंट एक रिवील एडिसन की ग्रीड नहीं है, उनके ऑप्टिमिज्म भी है और उनकी एक ब्राइट साइड भी है। फिफ्थ है आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ग्रीड कैन बी लर्न टू हेल्प यू बिकम मोर सक्सेसफुल। तो ग्रीड जो एक प्रिजर्वेंस है, जो कि पैशन है, जो कि अचीव करें हम लॉन्ग टर्म गोल्स को। समटाइम हम हेल्प करते हैं। आपने हेयर ग्रीड सुना होगा, जो कि एक मेंटल टफनेस होती है। ग्रीड एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है सक्सेस का और एक हमारे गोल को पहुंचने का एक रास्ता भी। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू डू ओवरकम द नेगेटिव एंड सेल्फ सैबोटिंग फेलियर ऑफ फेलियर। तो आई डू माइंडफुलनेस, हम माइंडफुलनेस करते हैं टू ओवरकम नेगेटिव एंड सेल्फ सपोर्टिंग फीलिंग्स और फेलियर्स, यानी नेगेटिव एंड सेल्फ सपोर्टिंग फेलियर्स को बचाने के लिए। तो ये थी आपकी वर्कशीट, आज की वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।